Hi guys, welcome back to my YouTube channel Namaste Education. This is Shivam, one of the happiest human, and I am teaching you NDA mathematics. So guys, this is the lecture number 4. This lecture contains the previous year question. So before watching this lecture, you must have to watch the lecture number 1, lecture number 2 and lecture number 3. बिकॉज लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में ये जो मेरा टॉपिक है सेट थ्योरी, इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएगा वहां पे, राइट। इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, ओके। एज पर माय प्रॉमिस, जैसा कि हम आपके साथ एक प्रॉमिस किए थे कि हम एक एनडीए मैथमेटिक्स का अंतर्गत एक यहाँ पे एक एनडीए मैथमेटिक्स का कोर्सेज स्टार्ट हो रखा है, जिस कोर्सेज के अंतर्गत हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे। तो हमने सेट थ्योरी को उठाया फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, ओके, वेल डिफाइंड तरीके से। तो वो हमने किया लेक्चर नंबर 1 और 2 और 3 के अंतर्गत, और इस पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड, सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चन हमें हेल्प करता है ये जानने में कि आखिर इंडियन मैथमेटिक्स के अंतर्गत सेट थ्योरी का क्या लेवल है, राइट। सो ये जो मेरा लेक्चर होने वाला है, जैसा कि प्रॉमिस के दौरान हमने ये भी कहा था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स कंप्लीट होगा, फिर प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम उसके ऊपर उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे, राइट। तो आज का जो मेरा सेशन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जिसके अंतर्गत हम लॉट ऑफ क्वेश्चन को लेंगे जो कि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, राइट। बिकॉज दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिव यू लॉट ऑफ आइडिया दैट कि एनडीए मैथमेटिक्स आखिर किस टाइप का क्वेश्चन एनालाइज करता है, राइट। और इसको फेस करने के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर्ड होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स द लेक्चर स्टार्ट। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का ये, आई थिंक ये क्वेश्चन 2012 या फिर 13 में पूछ रखा है, राइट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है, और ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तगड़ा होना चाहिए। मतलब आपका जो भी नोट्स है या फिर जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास होता क्या है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। वो तभी कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, राइट। तो खुद से सॉल्व करने के लिए पहले आपको खुद से नोट्स को स्टडी करना पड़ेगा, एक नोट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो एक वेन डायग्राम का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हम लेक्चर के दौरान समझा रखे हैं क्या, कि यहाँ पे बात हो रही है ए यूनियन बी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा सा जो सेट होता था मेरा, वो होता था यूनिवर्सल सेट, ओके। ये सब के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी क्वेश्चन के दौरान भी डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसमें सारा का सारा एलिमेंट लगभग अंडर कंसिडरेशन टोटल का टोटल एलिमेंट मौजूद होगा। तो यहाँ पे ए और बी दो सेट लिया गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी, राइट। तो यहाँ पे बात आ रही है क्या कि तब जो होगा मेरा ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ क्या रिजल्ट देकर के जाएगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, क्लियर है कि नहीं। ए यूनियन बी का मतलब क्या, दो सेट का मिलन, सम्मिलन है ना, मतलब उसमें दोनों सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो ए यूनियन बी का कुछ ये ग्राफ हो रहा था, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसका हमको क्या करना है, ये जो ए यूनियन बी जो बना, इसका हमको ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे हम लोग अप्लाई क्या करेंगे कि ये जो मेरा पार्ट है ए यूनियन बी का, इसका हमको लेना है ए के साथ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो मेरा दो सेट है उसमें दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो ये है मेरा ए यूनियन बी सेट, और इसका अगर हम ए के साथ कॉमन एलिमेंट दिखेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या कि टोटल ऑफ टोटल एलिमेंट किसका मिल जाएगा, ए का ही मिलेगा। क्योंकि ये बड़ा सा सेट है, इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एक सेट ए के साथ, तो ए वाला तो यही सेट है, तो कॉमन एलिमेंट हमको कहां मिलेगा, बी में तो मिलेगा नहीं, तो कौन सा होगा, सिर्फ ए में मिलेगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए, क्लियर। सो आपका कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा होगा देन यू कैन इजिली बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट a इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स। ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म था जिसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स माय कोर रिक्वेस्ट टू यू ऑल
कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट हैव टू वॉच द लेक्चर नंबर 1, 2 and 3 which contains so much notes, questions and conceptuality. So मेरे पास ए क्या दे रखा है, एक सेट है x is to x is a square of natural number less than 100, मतलब कोई सेट मेरे पास ए है. सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये जो मेरा फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म. तो अगर आपको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है देन यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट द सेट बिल्डर फॉर्म इन अ रोस्टर फॉर्म. तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग करेंगे. ये कोई मेरे पास सेट दे रखा है जिसमें 100 से कम परफेक्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. तो अगर हमने एक का स्क्वायर लिया तो 1 2 का लिया, 4 3 का लिया, 9 6 का 4 का लिया, 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81. अगर 10 का लेंगे तो वो 100 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर स्क्वायर है नेचुरल नंबर का जो कि 100 से कम है, तो हम लोग 10 नहीं लेंगे, राइट. अब आगे क्या बोलता है, बी इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर देन द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेट के अंतर्गत नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होगा दैट नंबर ऑफ एलिमेंट गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. तो सबसे पहले बी भी पता करते हैं क्या है. तो बी यहाँ पे बोला सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, मतलब बी जो है 2 4 6 8 10 कहां तक जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें सेट का फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रखा है, डायरेक्ट बोला है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. तो इवन नेचुरल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा सा सेट होगा, राइट. तो यहां पे हमें क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग फाइंड आउट करने जाएंगे तो इसमें जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो इसके साथ अगर हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट को ढूंढेंगे. तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा आ जाएगा, 4 आएगा, 9 तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो इवन नंबर है, फिर 16 हो जाएगा मेरे पास, फिर 36 हो जाएगा, फिर उसके बाद 64 हो जाएगा. तो इसमें हम लोग क्या देखें कि ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है. दैट्स व्हाई द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4. क्लियर. सो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन इज हियर दैट यू का मतलब यूनिवर्सल सेट. यू इज द सेट ऑफ इन विच द एक्स इज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. कहने का मतलब क्या हुआ है कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंतर्गत x कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, और वो x कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 10 तक है. तो फिर से इसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे. यहाँ पे दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म, और इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग करेंगे क्या, पहले किस पे लिखने की कोशिश करेंगे. एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 to 10, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, 10 तक. क्लियर. उसके बाद बोलता है कि इन बीइंग बी द यूनिवर्सल सेट इन बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इन जो है जहां पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब इन यहाँ पे नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है. उसके बाद बोलता है कि ए मेरे पास एक सेट है जिसका मतलब 1 2 3 4 है, ये मेरा ए का अंतर्गत का एलिमेंट है, और बी जो है मेरे पास वो है 2 3 6 एंड 10. क्लियर और नॉट. चलिए अब मेरे पास क्वेश्चन पूछता है कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. सो गाइस a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, अब यहां पे लगेगा किसका कॉन्सेप्ट, कंप्लीमेंट सेट का. तो कंप्लीमेंट सेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इफ यू वांट टू फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट देन यू शुड सब्ट्रैक्ट दैट सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट. मतलब a माइनस बी का कंप्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे. तो ये चीज को निकालने के लिए पहले हमारा यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए जो कि है, a माइनस बी पता होना चाहिए जो कि नहीं है, तो हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. तो a माइनस बी किस तरीके से निकलेगा, a माइनस बी का मतलब हम समझाए थे a का सब एलिमेंट होगा इस सेट में, बस वो एलिमेंट नहीं होगा जो a में हो, लेकिन वही a में हो और वो b के साथ मैच करेगा. क्लियर. तो a का 1 है होगा क्योंकि b में नहीं है, 2 होगा नहीं होगा क्योंकि इसमें है, 3 होगा नहीं होगा क्योंकि 3 इसमें है, 4 है तो 4 होगा. क्लियर. 1, 4. तो अब जो a माइनस बी का कंप्लीमेंट होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट में से a माइनस बी को घटा दीजिए, तो यूनिवर्सल सेट ही है यहाँ पे, और इसमें से a माइनस बी को घटा देंगे, मतलब 1 है यहाँ पे, 1 नहीं लिखाएगा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट,
2 लिखा आएगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, मतलब इसमें 1 और 4 को छोड़ करके सारा एलिमेंट होगा, एंड दैट पर्टिकुलर सेट इज नोन एज द कंप्लीमेंट ऑफ a माइनस b. सो 2 3 5 6 7 8 9 10 दैट इज द ऑप्शन नंबर सी. अब है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नल सेट का. सो गाइस नल सेट का कॉन्सेप्ट भी हमने बता रखा है. अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 2 3 अगर अच्छे तरीके से समझ लिए हो, देन यू डोंट हैव टू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. मतलब ये सारा सिचुएशन में आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने वाला, राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट. नल सेट क्या है? तो नल सेट का मतलब क्या होता है कि वैसा सेट जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट ना हो. तो कहने का मतलब यहाँ पे तो एलिमेंट दिख रहा, अब यहाँ पे सेट के अंदर सेट है, मतलब एलिमेंट का काम तो कर रहा है ये. अब यहाँ भी सेट के अंदर एक सेट है, मतलब अगर इस तरीके के ब्रैकेट से कोई बंद है, मतलब ये बड़ा वाला सेट का क्या है, ये सेट है, मतलब यहाँ पे फैमिली ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है. अब आता है ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग चेक करने के लिए करते हैं क्या, कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में एक कोई पर्टिकुलर सेट है जिसके अंतर्गत एक्स कोई एलिमेंट है, और एक्स का नेचर कैसा है, मतलब यहाँ से एक्स का एलिमेंट मिलता है. ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें हम लोग समझते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, राइट. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस 1, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1. तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर -1. माय डियर फ्रेंड्स, अब जो मेरा वीडियो यहाँ पे देख रहे होंगे उसमें कुछ बच्चे 12th पास आउट होंगे, कुछ बच्चे 10th के जस्ट बाद प्रिपरेशन कर रहे होंगे इंडिया का. कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तैयारी कुछ उसी तरीके से करा रखे, एकदम जीरो लेवल से, जहां से हम जीरो लेवल से उठाए हैं प्रैक्टिस कराना, फिर उसको लेवल तक थोड़ा सा लेकर के आए हैं, राइट. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो घबराने की कोई बात नहीं है. बस यहाँ पे समझ लेना है कि रूट अंडर -1 का मतलब होता है आयोटा. ये आपका अगला जो मेरा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 12th का बच्चा पास आउट होगा वो तो समझ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो डायरेक्ट 10th के बाद होगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा. बट उनको बस इतना जान लेना है कि रूट अंडर -1 का वैल्यू आई होता है, जिसको आयोटा बोलते हैं, राइट. क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू है, क्लियर. क्योंकि अगर कोई चीज रूट में है और अंदर माइनस में है, मतलब वो चीज बाहर बाहर नहीं निकलता है, राइट. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, एंड दैट नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर. तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स किस नेचर का है, इमेजिनरी नेचर का है. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक्स जो है रियल नंबर है. क्या है, रियल नंबर है. तो रियल नंबर में तो किसी प्रकार का इमेजिनरी नंबर मौजूद होता नहीं है. दैट्स वाई ये जो मेरा क्या होगा, नल सेट होगा. क्योंकि सेट जो बोला, जो एलिमेंट का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया जा रहा है, एक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया जा रहा है, एक्स कोई एलिमेंट है जो यहां से निकलेगा और एक्स रियल होना चाहिए, लेकिन एक्स तो रियल हुआ नहीं, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई किया नहीं, मतलब वाकई में तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं. दैट्स व्हाई दिस सेट इज कंसीडर्ड एज नल सेट. क्लियर. सो अगर इतना बारीकी से समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट हो रहा है, सो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप अपने डाउट को मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहां पे अपने डाउट को सेंड कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स. सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है यहाँ पे कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अगर ए कोई सेट है जो कि बी का सबसेट है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि ए कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, क्लियर है. और बी मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर. या फिर हम लोग यहां से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, क्लियर है. और हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहा है. तो कंप्लीमेंट कब निकल सकता है, जब एक यूनिवर्सल सेट हो. तो हम एक यूनिवर्सल सेट भी यहाँ 1 2 3 4 कहां तक 10 तक ले लेते हैं, क्लियर है. क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर गलती होने का चांसेस कम रहता है, क्लियर है. दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से सॉल्व कर रहे हैं. अब आता है बात, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल में आपको कंप्लीमेंट दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं. तो ए का कंप्लीमेंट, चूंकि ए ऐसा लिए और बी ऐसा लिए, इसका वजह क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी. तो देखिए यहाँ पे ए का टोटल एलिमेंट किसमें मौजूद है, ए का टोटल एलिमेंट किसमें मौजूद है,
बी में, तो ए का अगर टोटल एलिमेंट बी में मौजूद है मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये बात तो क्लियर हो गई। तो ए का कंप्लीमेंट अगर यहां से हम निकालना चाहेंगे तो ए का कंप्लीमेंट निकलेगा क्या, 1 2 3 4। कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं, तो 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट में नहीं होगा क्योंकि ए उसमें से माइनस करना है ना ए को, तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट जो ए में है वो नहीं होता है। तो 1 2 3 4 को छोड़ करके 5 6 7 8 9 10 दैट इज ए कंप्लीमेंट। अब अगर बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो 1 2 3 4 5 6 तक नहीं होगा, 7 8 9 10 होगा। चलिए अब यहां से छोटा सा बात बताइए, बी का सारा एलिमेंट किस में नजर आ रहा है, ए में, 7 8 9 10। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बात बोल सकते हैं कि बी कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट विच इज मैच विद द ऑप्शन नंबर बी। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सो ये होता है तरीका क्वेश्चन को बनाने का। क्लियर? सो आई होप कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं फेस करना होगा, हम नहीं करना पड़ रहा हो, क्योंकि ए एक सेट लिए जो कि बी, ए का सारा एलिमेंट बी में था, क्योंकि ए सबसेट बी का दे रखा है क्वेश्चन। हमने एक यूनिवर्सल सेट को कंसीडर कर लिया क्योंकि हमें कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना था। हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया, बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया, देन आफ्टर दोनों का हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया। देन आफ्टर क्या हमें मिला कि बी का कंप्लीमेंट का जो टोटल एलिमेंट था वो था ए में। क्लियर है? ए का कंप्लीमेंट में तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी का कंप्लीमेंट जो है वो इसका सबसेट है, मतलब इससे निकला हुआ छोटा सा सेट है, जो कि कॉन्सेप्ट हम नोट्स के अनुसार आप नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। राइट? सो अब जो है मेरा वो है क्वेश्चन नंबर 6। If a is equals to 1 3 5 7, a is equals to 1 3 5 7, then what is the cardinality of power set A? So यहाँ पे जो PA का जो साइन है इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ A। मतलब अगर A कोई ऐसा एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ एलिमेंट जो होगा उसका कार्डिनलिटी क्या होगा, मतलब ये जो A है इस A का पावर सेट जो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सेट। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर कोई सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई सेट B है जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो अगर पावर सेट ऑफ B का बात करेंगे तो 2 का पावर n एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग A का बात करें तो पावर सेट ऑफ A के अंदर का 2 का पावर कितना एलिमेंट, जितना एलिमेंट होता है वो पावर में चला जाता है। तो 1 2 3 4 एलिमेंट, तो 2 का पावर 4 एलिमेंट होगा। क्लियर? मतलब पावर सेट ऑफ A जो होगा उसके अंतर्गत कितने एलिमेंट होंगे, 2 का पावर 4, मतलब 2 का पावर 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 that is equal to 16. So the option number C is the right answer. क्लियर? तो कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है देन आफ्टर कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको परेशानी, किसी क्वेश्चन में परेशानी महसूस नहीं होगा। राइट? अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा नहीं, आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। राइट? तो पहले ये कीजिए कि आप लेक्चर नंबर 1 2 3 मतलब एक होना क्या चाहिए, मेरे और आपके बीच एक बैलेंस बनना चाहिए। राइट? बिलीव का एक बॉन्डिंग होना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ हमने जो कराया आपने किया, because I think I am doing my job very well, so you must have to do your job very well. तो क्या होगा कि बॉन्डिंग एक बैलेंस बना रहेगा, और बैलेंस बना रहेगा देन आफ्टर पढ़ने का जो मजा है वो बात अलग है उसका। राइट? अब है कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब ये दो कंडीशन, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको देखने मिल जाएगा, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट? आप इसको उठा करके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन रिलेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब ये एनडीए मैथमेटिक्स के अंतर्गत पिछले साल पूछा जा चुका है। ठीक है? पिछले कुछ सालों में 3 4 5 10 सालों में पूछा जा रखा। राइट? उतना भी पहले का नहीं है, मतलब बस रिसेंटली क्वेश्चन पूछा रखा है। अब है मेरे पास कंसीडर द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। यहाँ आपको 2 कंडीशन दे रखा है, आपको कंसीडर करना है ये 2 कंडीशन है, और बताना है कि 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, इसमें सिर्फ पहला नंबर करेक्ट है या फिर दूसरा करेक्ट है, या फिर पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, या फिर नहीं तो पहला करेक्ट है नहीं तो दूसरा करेक्ट है।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे बताएंगे और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का एक छोटा सा रूल, हम जब ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ा रहे थे, मतलब अलजेब्रा ऑफ सेट, राइट, तो अलजेब्रा ऑफ सेट के अंतर्गत हम कुछ लॉज को डिस्कस किए थे, जिसमें हम एक छोटा सा लॉ को डिस्कस किए थे, जिस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें हम दो चीज बताए थे कि अगर ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ हो रहा है, तो ये जो ए है ये अपना साइन के साथ इसके साथ जाएगा, ए यूनियन बी, बीच में जो है वही रहेगा, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और दूसरा बताए थे कि अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर यहां से हम मैच करें ये दोनों से, तो दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा। ए यूनियन है तो सबसे पहली बात तो इसको यूनियन के साथ जाना चाहिए था, गलत। ए इंटरसेक्शन है तो सबसे पहले इसको ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए था, गलत। मतलब बोथ ऑफ द कंडीशन आर रॉन्ग हियर। तो कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा? नाइदर वन एंड नॉट टू, मतलब दोनों में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। और क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने हम लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर कि इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, मतलब कोई सर्वे हुआ, राइट, जिसके अंतर्गत 25 स्टूडेंट है, जिसमें से इट वाज फाउंड दैट 15 हैव टेकन मैथमेटिक्स, मतलब जिसमें से मतलब 25 स्टूडेंट का कोई सर्वे हुआ, राइट, कोई प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 15 स्टूडेंट जो है वो मेरा मैथ्स लेता है। उसको 12 जो है वो फिजिक्स लिया, 11 जो है वो केमिस्ट्री लिया, और 5 जो है टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। 5 बंदा जिस जो है उसमें से वो मैथ और केमिस्ट्री दोनों ले रहा है, राइट। और 9 हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 3 हैव टेकन, मतलब ये जो है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एनडीए में आई थिंक अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को, चूंकि ये जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन है, तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन, एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोशिश करेंगे कि आपको लगभग अप्रोक्स 7 to 10 ईयर का क्वेश्चन आपके प्लेलिस्ट जो होगा सेट थ्योरी का, उसके अंतर्गत कंटिन्यू रहेगा। और ये जो मेरा अभी क्वेश्चन लिए, जिसके अंतर्गत हमने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया, ये बताने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए में रखा जाता है, राइट। इसको समझते हैं। इसको सबसे पहले हम ये बताना, इस क्वेश्चन को बताने से पहले ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन बेस्ड, इसमें सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आपका वेन कमांड होना चाहिए टॉपिक वेन डायग्राम का, क्योंकि वेन डायग्राम इस टाइप का क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, क्लियर है। इसमें हम क्या किए, 3 चीज लिए, एक लिए फिजिक्स, एक लिए केमिस्ट्री और एक लिए मैथमेटिक्स, ठीक है। ये है मेरा फिजिक्स, ये है मेरा केमिस्ट्री, ये है मेरा मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, बोल रहा है यहाँ पे कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 25, मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल है 25, क्लियर। जिसमें से क्या बोल रहा है कि 15 के पास मैथ्स है, 12 के पास फिजिक्स है और 11 के पास, तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए आपके तीनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 3 बंदा ऐसा है जो कि हर सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो हर सब्जेक्ट में कहां से आएगा, सबसे पहली बात तो ये है किसका रडार, ये है फिजिक्स का, ठीक है, ये रहा केमिस्ट्री का और ये रहा मेरा मैथमेटिक्स का। तो तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब 3 बंदा ऐसा है जो यहाँ पे है, जो फिजिक्स वाले में भी है, केमिस्ट्री वाले में भी है और मैथमेटिक्स वाले में भी, क्लियर। ये हो गया क्लियर। अब जो मेरा बोलता है कि 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो अगर बात रहा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो सबसे पहली बात तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3, ये जो कंजेस्टेड है ये वाला एरिया, इस एरिया में हम क्या देख रहे हैं कि ये एरिया मेरा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का है, मतलब 3 बंदा तो पहले से एग्जिस्ट है इसमें। और यहाँ पे बोल रखा है कि 4 जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ले रहा है, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले में 4 है, तो 3 तो पहले से है, तो बचा क्या फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले में 1। चलिए अब जो मेरा 4 का भी काम हो गया यहाँ पे खत्म। उसके बाद बोलता है कि 9 जो है वो मैथ्स और फिजिक्स में है, तो मैथ्स और फिजिक्स में, मैथ्स और ये है मैथ्स का, ये रडार मैथ्स का और ये फिजिक्स का, तो इसमें से पहले कितने बंदे थे, 3 बंदे पहले से, तो मैथ्स वाले में और फिजिक्स वाले में 9 है, तो 3 पहले से, तो 6 बचे, राइट। 6 3 9 बंदा जो है मैथ्स और फिजिक्स दोनों में, तो 9 का भी हो गया काम यहाँ पे क्लियर, राइट।
अब जो है मेरा वो बोल रहा है कि 5 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ये 5 बंदा जो है वो मैथ्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो मैथ्स और केमिस्ट्री इसमें पहले से कितने बंदे हैं? 3। ये जो रहा केमिस्ट्री और ये जो रहा मैथ्स। तो अब क्या बोल रहा है कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 3 बंदा पहले से और टोटल कितना था? 5। तो यहाँ पे बचेगा 2। क्लियर? तो अब क्वेश्चन बोल रखा था क्या कि 15 के पास है मैथ्स, मतलब मैथ्स वाले के पास है 15, ये वाला रेड आर्म में होना चाहिए 15, और 12 के पास है फिजिक्स, 12 के पास है फिजिक्स। उसके बाद बोलता है कि 11 के पास है केमिस्ट्री। क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, राइट? कितने के पास है केमिस्ट्री? 11 के पास है। तो ये जो 12 के पास फिजिक्स है, जिसमें से 6, 3, 9, 1, 10 बचा 2 बंदा, राइट? 2 बंदा अकेला होगा जो सिर्फ फिजिक्स लिया होगा, मतलब ये फिजिक्स का कॉलम पूरा हो गया। मतलब सबसे पहले आपको कॉमन से उठाना है, सबसे पहले देखना है कि तीनों में कौन है, फिर उसके बाद 2-2 करके लेना है, आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट? एनालाइज करना। अब जो है इसके पास 15 बंदा था मैथ्स के पास, तो 6, 3, 9, 2, 11, मतलब 4 बंदे इसमें बचेंगे। क्लियर? अब जो बोलता है इसके पास 11 है, मतलब 3, 2, 5, 1, 6, तो इसके पास बचेंगे 5 बंदे, राइट? तो वेन डायग्राम यहाँ पे होता है क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है इसके ऊपर बेस्ड, वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन फिजिक्स ओनली। मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे जो सिर्फ फिजिक्स लिए। तो सिर्फ फिजिक्स वाले में कितने बंदे हैं? 2 बंदे, क्योंकि एक तो कंबाइन जा रहा है, 3 भी कंबाइन जा रहा है, 6 भी कंबाइन जा रहा है, तो 1, 3, 6 के अलावा तो बचता है 2, मतलब 2 बंदे ऐसे हैं जो फिजिक्स में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट। मतलब इसमें से कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कितने सब्जेक्ट ले रखे हैं? 2 सब्जेक्ट को एटलीस्ट ले रखे हैं। तो सबसे पहले तो 3 बंदे ऐसे हैं जो सब लिए हैं, तो इसको तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे बचता है एक जो 2 में है, 2 मतलब एक फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में एक यहाँ है, फिर 2 सब्जेक्ट लेने वाले में ये 6 भी है, और 2 सब्जेक्ट लेने वाले में ये 2 भी है। 3 को नहीं ले रहा है क्योंकि 3 तीनों में है। तो कितने हो गए? 6 प्लस, यहाँ पे इसका आंसर कैसे निकलेगा? ये 6, 1 और ये 2, मतलब 6 + 1 + 2 मतलब 9। मतलब 9 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं, राइट? और इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये रहा मेरा इसका कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का, जो कि इजिली सॉल्व करता है इस टाइप का क्वेश्चन को। चलिए अब जो मेरे पास क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नंबर, मतलब नेचुरल नंबर जो कि 100,000 से कम, मतलब कि 1000 या 1000 से कम, राइट? कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो कि ना तो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो 15 से, नहीं तो 25 से डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे लगभग कितना सेट बनना है? 3, जिसमें एक में आएगा नहीं तो 10 से डिविजिबल होने वाला, 15 से, 25 से, मतलब 3 सेट का टोटल काम है यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, राइट? ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, और जो भी क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने का कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट हेल्प यू वेरी वेल। सो अब जो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरा ये बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए, बी और सी 3 सेट ऐसा ले लेते हैं जिसमें 10 से डिविजिबल होने वाला, 15 से डिविजिबल होने वाला और 25 से डिविजिबल होने वाला। सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताइए, ये ए बी सी को लेने से पहले एक बात यहाँ पे देखना चाहते हैं, गिवन यूनियन सेट जो है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1000। एक बड़ा सा सेट है यूनिवर्सल सेट जिसमें कितने एलिमेंट मौजूद है? 1000 एलिमेंट मौजूद है। क्लियर? और हमको ये निकालना है कुछ ऐसा सेट जिसमें नहीं तो 10 से, नहीं तो 15 से, नहीं से 25 से डिविजिबल होने वाला एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ए बी सी 3 ऐसा सेट मान लेते हैं, लेट ए, बी, सी, डी 3 sets which is in which elements are divisible by 10, 15 and 25। सो यहाँ पे क्वेश्चन को केयरफुली लिसन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन के बराबर है, मतलब तगड़ा कॉन्सेप्ट दे करके जाएगा यहाँ से, राइट? तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है,
तो ए में हम कौन सा एलिमेंट लिए हैं, 10 से डिवाइड होने वाला। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का बात करें, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट में वो एलिमेंट होगा जो 10 से डिविजिबल होने वाला होगा, तो कितना एलिमेंट होगा, 1000 डिवाइड बाई 10, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब कितना एलिमेंट निकलेगा, 100 एलिमेंट निकला। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें 15 वाला होगा, तो 1000 डिविजिबल बाई 15 दैट इज इक्वल टू कितना, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 15 से, 10, 15 और 25, तो मेरे पास आ जाएगा कितना एलिमेंट, 15, 6 जा 90, फिर 10, कितना यहाँ पे 1000 है, फिर मेरे पास 15 एलिमेंट है। बी में कौन सा एलिमेंट होगा जो 15 से डिविजिबल होने वाला होगा, यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे थे क्या कि 15 को जब 1000 से भाग करेंगे तो ये क्लियरली नहीं कटेगा, मतलब 90 होगा, यहाँ पे 10 फिर सीधा 90। तो चूंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, जैसे कि अगर हम लोग छोटा सा एक बात डिस्कस करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सेट है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 66.5 एलिमेंट है, नहीं मतलब एलिमेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो तो एक रियल होना चाहिए, मतलब वो तो पॉइंट वगैरह में नहीं होना चाहिए ना कि हाँ 32.5 एलिमेंट है या फिर 31.5, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट हम लोग कितना लेके चलते हैं 66, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है किसी पर्टिकुलर सेट का वो एक नेचुरल नंबर होता है, राइट। तो 66 एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी का बात करें तो 1000/25 दैट इज इक्वल टू 40 एलिमेंट, क्लियर है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या चाहिए, वो सेट चाहिए जिसके अंतर्गत नहीं तो 10, नहीं तो 25, नहीं तो 15 से डिवाइड होने वाला एलिमेंट चाहिए। मतलब हमें चाहिए इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो चाहिए, ठीक है। तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये किस तरीके से निकलेगा, मतलब इसमें वो एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों से डिविजिबल होने वाला होगा। तो वो किस तरीके से आएगा, तो देखिए 1000 डिवाइड, सो कितना से डिवाइड करेंगे, तो ए यूनियन बी, ए में ये है ए का और ये है बी का और ये है सी का, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है इसके लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड होने वाला 15 से डिवाइड होने वाला, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम जो निकल के आएगा वो जो एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि हाँ भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है सिर्फ इतना ही एलिमेंट से डिवाइड होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम अगर हम लोग निकाले तो आएगा 30। तो यहाँ से हमारे पास 33 ऐसा एलिमेंट होगा जो किसमें आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब ए से भी डिविजिबल होने वाला, मतलब ए सेट में भी होगा बी सेट में भी होगा। और ए बी सेट क्या है, तो 10 से डिविजिबल होने वाला और 15 से डिविजिबल होने वाला, मतलब 33 ऐसा एलिमेंट होगा जो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 15 से डिविजिबल। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक यूनिवर्सल सेट जिसमें 1000 एलिमेंट है, क्लियर है। उसके बाद है मेरे पास ए में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 10 से डिविजिबल होने वाले, तो 10 से डिवाइड करके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो निकाले। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो 66, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी तो इतना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मतलब 10 से भी और 15 से भी डिविजन होने वाला, तो एलसीएम निकाल करके उससे डिवाइड करिए। 30 आया कहां से, तो 30 आया 10 और 15 का एलसीएम लेने पे। अब है एन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा 1000 डिवाइड बी इंटरसेक्शन सी, 15 और 25 का एलसीएम। तो 15 और 25 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 15 25 यहाँ पर हो जाएगा 5 5 3 जा और 5 5 जा, मतलब 75। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम में और 25 से ये कटेगा 40 टाइम में। तो इसको अगर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो लगभग 13 आएगा, क्लियर है। हाँ, अब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, तो 10 और 25 का देखेंगे, तो 10 और 25 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आई थिंक कितना आएगा, 25 और 10 है तो 5 2 जा 5 जा, मतलब 50 एलिमेंट, तो 1000 मतलब 20 एलिमेंट यहां से आएंगे, क्लियर है। अब हमको वो चाहिए, वो सेट चाहिए जिस सेट के अंतर्गत, अब हमें क्या चाहिए, इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों से डिविजिबल होने वाला एलिमेंट। तो वो कैसे निकलेगा, 1000 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 10 15 25, तीनों का एलसीएम से डिवीजन, तो 10 25 और 15 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर इसको 5 से कैंसिल करें 5 2 10 5, यहाँ पे 3,
मतलब 5 टू जा 10, 3 जा 30, मतलब यहाँ पे 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 5 डेढ़ 30 हो जाए 150, मतलब 150 एलिमेंट, 10 कैंसिल, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 15 6 जा 90, और उसके बाद पॉइंट तो होगा नहीं, मतलब 6 एलिमेंट आएगा। क्लियर है? अब जो यहाँ से हम निकालने जाएंगे वो होगा n A यूनियन B यूनियन C। तो ये जो निकलेगा A यूनियन B यूनियन C, मतलब 10 से भी, 15 से भी और 25 से भी डिविजिबल होने वाला एलिमेंट यहाँ से आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, n ऑफ a, इतना सारा जो प्रोसेस कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला तीनों से नहीं डिविजिबल होने वाला चाहिए, तो हम क्या किए, तीनों से डिविजिबल होने वाला निकाल लिए और उसको 1000 में से माइनस कर देंगे। मान लेते हैं मेरे पास 1000 एलिमेंट है, जिसमें हम 3 ऐसा निकाले सेट जिसमें डिविजिबल होने वाला, मतलब 10 से भी, 15 से भी और 25 से भी डिविजिबल होने वाला एलिमेंट को निकाले और उसको 1000 में से माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो बचेगा वो डिविजिबल नहीं होगा। दैट्स इट। दैट्स वाई हम लोग ये इस टाइप का यहाँ पे कोशिश की, ट्राई किए निकालने का। Na प्लस NB प्लस NC माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तब जो मेरे पास एलिमेंट आएगा वो आएगा कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है 100 एलिमेंट प्लस 66 एलिमेंट प्लस 40 एलिमेंट माइनस 33 माइनस 13 माइनस 20, ये सब वैल्यू यहाँ से प्लस ये कितना है 6, ये कितना होगा, सबसे पहले यहाँ पे 140 और 146, 140 46 146 66 212 माइनस यहाँ पे 336, उसके बाद 21336, तो यहाँ पे एलिमेंट निकलेगा कितना 6, और बच जाएगा 146 एलिमेंट। मतलब 1000 में से 146 एलिमेंट ऐसा होगा जो 10 से भी, 15 से भी और 25 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड कंडीशन ये चाहिए कि 10 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 25 से भी नहीं। तो इस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C। रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए, रिक्वायर्ड कंडीशन जो मेरे पास दे रखा है कि नहीं तो 10 से, नहीं तो 15 से, नहीं तो 25 से, तो 1000 है जिसमें से 146 एलिमेंट सब डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 10 से भी, 15 से भी और 25 से भी। तो हमें तो वो चाहिए नहीं, तो उस 156 को हटा देंगे। मतलब अब जो एलिमेंट आएगा मेरे पास वो नहीं तो इससे, नहीं तो इससे और नहीं तो इससे डिविजिबल होने वाला आएगा। क्लियर? तो ये था मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तगड़ा कॉन्सेप्ट दे करके गया होगा आई थिंक, राइट। तो यहां से अगर हम लोग माइनस करें 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब 854 एलिमेंट ऐसा होगा जो नहीं डिविजिबल होगा ये तीनों से, राइट। अब जो मेरा अगला सेट है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरा, उसमें क्या है कि ए जो एलिमेंट है उसमें 3 से मल्टीपल होने वाले सारे एलिमेंट है, मतलब 3 6 9 12, राइट। और बी जो है उसमें है 4 8 12, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा कितना 16, इस तरीके से। और सी जो है उसमें मेरे पास आएगा कौन सा 12 24, उसके बाद आएगा मेरे पास 36 48 60, दैट्स इट। उसके बाद हमें चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी स्लैश सी। मतलब क्या हुआ, स्लैश का मतलब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रखे हैं पहले भी, ए इंटरसेक्शन बी स्लैश का मतलब था माइनस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये दोनों में कॉमन देखेंगे, ये दोनों में कॉमन कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 8 तो होगा नहीं इसमें, मतलब 12 से स्टार्ट होगा कॉमन लेना, क्योंकि 3 नहीं होगा इसमें, 6 नहीं होगा, 9 होगा, तो सिर्फ 12 से। फिर यहाँ पे 4 6 या 24, 3 या 24, मतलब लगभग 12 का जो होगा टेबल वो कॉमन लेना शुरू होगा, है कि नहीं है, क्योंकि 3 का टेबल में जो भी 12 का फैक्टर छोड़ के होगा वो तो कॉमन आएगा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन का वैल्यू ये हो गया, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू।
तो इसको अगर इसमें से हम सी माइनस कर दें, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ये है, माइनस इसमें से सी को माइनस करना है, तो सी कितना है, ये जो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का, तो ए इंटरसेक्शन बी का तो वैल्यू आया 12, 24, 36 एंड सो ऑन, माइनस सी का भी यही वैल्यू है 12, 24, 36 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा सेट तो माइनस हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। जीरो यहाँ पे एलिमेंट तो होगा ही नहीं होगा, तो कहने का मतलब नहीं तो सिंगल टर्म, नहीं तो ये, नहीं तो ये, मतलब ये होगा नल सेट। सो आई होप ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमने रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन लिया है, जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आई होप कि टोटल कॉन्सेप्ट काफी मजे से और अच्छे तरीके से आप एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। सो आई वुड लाइक से कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू ऑल, बिकॉज आज मेरा सेट थ्योरी का यहाँ पे टोटल लेक्चर होता है कंप्लीट, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जैसे जैसे हमारे पास आएगा इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत डालते रहेंगे। और अब जो मेरा अगला कंटेंट होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग सेट थ्योरी को कंप्लीट किए हैं, उसी तरीके से आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट होते जाएगा, और बहुत ही जल्द आप कैपेबल हो जाएंगे इंडियन मैथमेटिक्स के अंतर्गत काफ़ी अच्छा स्कोर करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, डियर ऑल एस्पिरेंट्स, I would like to say thanks for watching me and keep believe on me. So thank you very much, and मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।